अभी मैं आई एम ड्रिंकिंग। वेरी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी अपनी वीडियो ऑन करेंगे सभी बच्चे। और अपना टेम्परेचर नोट करेंगे। सुनिधि एक बहुत, उनके पास भी थर्मामीटर नहीं था बट वो एक अच्छे से ऑप्शन के साथ आई। सुनिधि एक बार बेटा शेयर करोगे आपने क्या ऐप डाउनलोड की थी, अनम्यूट करके। मैम ऐसे ही मैंने सर्च किया था प्ले स्टोर पे, अगर कोई बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोई ऐप हो, तो उसमें 2-3 ऐप थी। तो एक बॉडी टेम्परेचर के नेम से एक ऐप थी, तो वो मैंने डाउनलोड की थी और वो अपने आपके थंब से मेजर करती है। वो पता नहीं कितना करेक्टली मेजर करती है, पर वही की थी मैंने। हाँ एक्चुअली आपका पता है फोन जो होता है, टच फोन होता है, वो आपकी हीट से चलता है। सेंसेशन कैसे होता है, फील कैसे करता है, वो टैप करते हो वो क्लिक हो जाता है कैसे। पहले जो पुराने फोन आते थे ना वो वेट के उससे चलते थे, कि आप प्रेशर मेजर करते थे कि आपने प्रेशर दबाया है तो वो क्लिक है यानी कि। बट जब एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी, नहीं मम्मी, आ, आपने बोला था कि मेरा जो वो है वो स्टार्ट होगा 1 घंटे में, पर इसमें तो बोल रहा है एट अ 5 ऑफ। तो अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है टच स्क्रीन की, तो उसमें क्या होता है कि वो आपकी बॉडी की हीट को मेजर करता है rather देन प्रेशर। अभी आपने नोट किया होगा पुराने फोन में आप दबाते थे जोर से, आजकल के फोन में क्या होता है आप टैप करते हो तो आपकी बॉडी की हीट को सेंस करता है। सो आई थिंक इसी फंडामेंटल को यूज करके शायद ये ऐप बनाई होगी। वंडरफुल सुनिधि, आप लोग भी यू कैन डाउनलोड, अगर आपके घर में थर्मामीटर नहीं है तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, प्ले स्टोर पे जाके आप बॉडी टेम्परेचर मेजरिंग कुछ इस तरीके के 3-4 कीवर्ड्स डाल के देखिए, काफी सारी एप्स आ जाएंगी, एक को इंस्टॉल कर लीजिए और अपना बॉडी टेम्परेचर आप नोट कर सकते हैं। सो यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर थर्मोमीटर नहीं है या फिर घर में कोरोना पेशेंट्स हैं जिन्होंने थर्मोमीटर यूज किया है और वो आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज अ वंडरफुल ऑप्शन। मोहित गुनावत बेटा, आप एक बार प्ले स्टोर में जाना और प्ले स्टोर में आके सर्च करना बॉडी टेम्परेचर 3-4 कीवर्ड से, या फिर थर्मोमीटर, थर्मोमीटर लिख देना तो थर्मोमीटर से नीचे काफी सारी एप्स आ जाएंगी, तो वो आप कोई से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी, तो जल्दी से रखिया वीडियो ऑन करेंगी, रखिया, श्रेया, मेघा। गैलेक्सी S10, इज इट पाकी? यस मैम, वो आज मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ ना, लैपटॉप के अलावा। ओके ओके, ठीक है बेटा, ओके। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी वीडियो ऑन करके बैठेंगे। परिधि, ओके परिधि के यहाँ पे सिग्नल इश्यू होगा, अगर आप कर सकते हैं ऑन तो कर लीजिए, अदरवाइज ठीक है। रखिया बेटा आप भी अपनी ऑन कर लो वीडियो। अपना टेम्परेचर सभी ने नोट कर लिया है? चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। धीरे से कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाएंगे, लौथी करके, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, हाथ कोमलता से नीचे रख लिए और आंखों को धीरे से बंद कर लिया।
सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट निकला। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। डीप ब्रीदिंग को हम यौगिक डीप ब्रीदिंग भी बोलते हैं। और यौगिक डीप ब्रीदिंग के 3 पार्ट होते हैं। कंधे वाली ब्रीदिंग को क्लैविकुलर नाम दिया जाता है, चेस्ट वाली को थोरैसिक का नाम दिया जाता है, और नीचे एब्डोमिनल को एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जब मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ पेट के इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, जबकि आपका चेस्ट और कंधा भी मूव करता है, बहुत स्लाइट मूवमेंट होता है। यौगिक डीप ब्रीदिंग आपके तीनों लोब्स लंग के प्रैक्टिस करते हुए। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। 28th डे ऑफ विद्यार्थी कैंप। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। बंद आंखों से चेक कर लेंगे क्या कमर गर्दन सीधी है। आज हम बात करेंगे ऑब्स्टिकल्स ऑफ योग, अंतराय। योग साधना में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। महर्षि पतंजलि जी ने बहुत पहले 5000 साल पहले ही सारी दिक्कतें बता दी थी कि आगे जब आप योग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। टोटल 9 चीज उन्होंने लिखी थी कि इन चीजों से दिक्कतें हो सकती है। तो देखें क्या दिक्कतें होती हैं और क्या आपको भी वो दिक्कतें हैं। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। सबसे पहली दिक्कत व्याधि। व्याधि का मतलब होता है शरीर की दिक्कत, मतलब कि जैसे नाक ब्लॉक है या फिर कोरोना हो गया, फीवर है, मतलब शारीरिक पेन, शरीर का दुख, जिसकी वजह से आप योग नहीं कर पा रहे हैं। होता है ना कि मैम नाक ब्लॉक है तो क्या करें।
तो उस चक्कर में काफी बार आप क्लास अटेंड भी नहीं कर पाते हैं। अगला स्त्यान। स्त्यान का मतलब होता है मन की बीमारी। मन की बीमारी का मतलब सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। मन की बीमारी मतलब मन की डलनेस। मन में कई बार होता है, हम सोचते हैं हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, पर हम नहीं कर पाते हैं। कई बार होता है मन में सोचते हैं अरे शाम को 6 बजे हम क्लास अटेंड करेंगे, पर नहीं कर पाते, मन नहीं करता। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। धीरे से अपने राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा बनाई। और अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद की, लेफ्ट से सांस भरी 6 काउंट में। दोनों नाकों को बंद किया, होल्ड 3 काउंट का, और राइट से सांस छोड़ी। और फिर राइट से का सांस भरी 6 काउंट तक, 3 काउंट का होल्ड, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 6 काउंट का एक्सहेल। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। तो व्याधि शरीर की दिक्कतें, स्त्यान मन की दिक्कतें। तीसरा संशय मतलब डाउट। अरे हम जो ये क्लास करते हैं, क्या होगा इससे, क्या फायदा मिलेगा इससे? कुछ होगा भी? कंफ्यूजन, डाउट। संशय के बाद आता है प्रमाद। प्रमाद मतलब केयरलेसनेस। कितनी बार होता है आपको पता होता है आप गलत कर रहे हैं, पर तब भी आप सही करने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है जानबूझ के कर रहे हैं, जाने अनजाने में होता है। जैसे कि प्रैक्टिस करते करते कमर मुड़ जाना, जाने अनजाने में होता है। प्रैक्टिस करते करते गर्दन टेढ़ी हो जाना, कोई जान के नहीं कर रहा है। इसको को कहते हैं प्रमाद। पांचवा आलस्य, लेजीनेस। अरे क्लास अटेंड करनी है, इस टाइम पे तो रेस्ट करते थे, इस टाइम पे तो चैट करते थे, इस टाइम पे तो
वीडियो देखते थे, क्लास अटेंड करनी है, आलस्य। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। अगला, अगला आता है अवीरति। अवीरति मतलब अपने सेंस ऑर्गन में क्रेविंग रखना। मतलब कि आप क्लास में है, आपकी सेंस ऑर्गन्स दौड़ रही हैं, डिनर में क्या बनेगा, इसके बाद क्या खाएंगे, कौन सी वीडियो देखेंगे। क्रेविंग, शरीर से आप क्लास में हैं पर मन से सेंस ऑर्गन के पीछे भाग रहे हैं। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। अगला इसी में है अलब्ध भूमिकत्व। मतलब आप रोज प्रैक्टिस करते हैं पर समहाउ आपको अपना गोल नहीं मिल रहा। मतलब मैम ने कहा था शांति होगी, मैम ने कहा था गुस्सा कम आएगा, मैम ने कहा था इंटेलिजेंट बन जाएंगे, पर वो दिख नहीं रहा है होते हुए। जब वो दिखता नहीं है होते हुए, आप क्या होते हैं? डीमोटिवेट। और आपका मन करता है क्यों करना है ऐसी प्रैक्टिस, जब वो गोल ही नहीं मिल रहा है। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीरे से अपने हाथ को नीचे लेकर आए, कमर की थोड़ी ट्विस्टिंग की, गर्दन की ट्विस्टिंग की, पैरों को थोड़ा लूज अप किया। और जब कर लिया उसके बाद धीरे से आ जाएंगे वापस अपनी पोजीशन पे। राइट हैंड का थम्स अप, अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट से ही सांस भरेंगे और लेफ्ट से ही सांस छोड़ेंगे। अलब्ध भूमिकत्व। अगला भ्रांति दर्शन। मतलब कि फॉल्स इल्यूजन। ऐसा आपको लगता है हो रहा है बट ऐसा नहीं होता। अरे मैम इस टाइम पे तो स्कूल की क्लास होगी। अरे मैम इस टाइम पे तो हमें कुछ और करते हैं। भ्रांति दर्शन। दर्शन मतलब दिखता है जो, भ्रांति मतलब जो कि डिस्टॉर्टेड, अनरियल हो। और आखिरी है अनवस्थित्व। अनस्थिति मतलब कि कई बार क्या होता है, आपको आपका गोल मिल जाता है, प्रैक्टिस कर रहे हैं पर गोल से नीचे आ जाते हैं। आपको लगता है प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, हम उसी इंटेलिजेंट लेवल पे क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे।
ऐसा होता है प्रैक्टिस के दौरान, आपका स्टेटस अप एंड डाउन होगा और उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ऐसा होता है। तो ये है आपके ऑब्स्टेकल्स। जब आप योग करते हैं, कोशिश कीजिए जब आप अपनी नाक बंद कर रहे हैं, राइट नॉस्ट्रिल बंद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अंगूठे का इस्तेमाल करें, फिंगर नहीं यूज करें। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। तो महर्षि पतंजलि इतने बड़े ज्ञाता थे, वो इतनी उनकी फोर साइटेडनेस थी कि उन्हें पता था कि 2021 में अप्रैल मई में जो बच्चे योग प्रैक्टिस करेंगे उनके सामने ये सारे ऑब्स्टेकल्स डेफिनेटली आएंगे। कभी मन नहीं करेगा, कभी बॉडी नहीं करेगी, कभी कंफ्यूजन होगा, कभी ड्युअलिटीज होंगी, कभी केयरलेसनेस होगी। इन सबको कवर करके अगर आप फिर भी योग का अभ्यास कर रहे हैं तो आप वाकई में एक ट्रू साधक हैं, ट्रू प्रैक्टिशनर। रोज एक नई उम्मीद से आते हैं और इन 9 के 9 शैतानों को, आपके सामने जो ये ऑब्स्टेकल हैं, इनको ओवरकम करके क्लास अटेंड करते हैं। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीरे से अपने राइट हैंड को नीचे लेकर आते हुए ओम चैंट के लिए सांस भरी,
धीरे से सभी बच्चे लेट जाएंगे। शवासन में एड़ियों में मैट जितना गैप, पंजे बाहर की ओर गिरे हुए, हथेलियां आकाश की ओर, थाइस के अगल बगल में, सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। अपनी अवेयरनेस को धीरे से पैरों में लेकर आते हुए पंजों से लेकर अपना थाई जॉइंट तक पैरों को रिलैक्स कर दिया, बिल्कुल लूज छोड़ दिया, बिल्कुल ढीला। सांस भरी, आकार चैंट करेंगे। आकार हेतु लंबी गहरी श्वास।
आकार की वाइब्रेशन अपनी टेल बोन में से नीचे की ओर फील करते हुए धीरे से अपने ध्यान को लेकर आएंगे धड़ वाले भाग में। और अपनी एक एक ऑर्गन को रिलैक्स करते हुए पुकार चैंटिंग करेंगे। पुकार हेतु लंबी गहरी श्वास। पुकार की वाइब्रेशन अपने हार्ट में फील करते हुए हार्ट से रेडिएट होती हुई पूरे ट्रंक में। धीरे से अपनी अवेयरनेस को गर्दन के थ्रू हेड रीजन में लेकर आते हुए और मकार चैंटिंग करेंगे। मकार हेतु लंबी गहरी श्वास। मकार की वाइब्रेशन पूरे हेड रीजन में फील करते हुए पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, पूरी ढीली, सर से लेकर पंजों तक भारीपन का एहसास, ढीलेपन का एहसास। धीरे से अपनी अवेयरनेस को लेकर आएंगे बाहरी दुनिया में। आवाज सुनने की कोशिश। और सभी बच्चे लेफ्ट करवट लेकर बैठ जाएंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेकर आए, अच्छे से घर्षण किया, पूरी गर्माहट का एहसास, और फिर गर्म हथेलियों को आंखों पर रख लिया और धीरे से हाथ को हटाते हुए और जल्दी से अपना टेम्परेचर नोट कर लेंगे सभी बच्चे। और नोट करके बता देंगे। मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। जो मैंने आज 9 पॉइंट बताए आपको, महर्षि पतंजलि ने ये 9 पॉइंट तो बताए थे, इसके साथ में 5 और पॉइंट्स बताए थे कि और क्या क्या हो सकता है, जो ऑब्स्टेकल हो सकते हैं, जिसमें कि एक ऑब्स्टेकल जिसे सुन के भी हैरानी होगी, जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, एक टाइम के बाद उनका ब्रीदिंग
ब्रीदिंग करना भी एक ऑब्स्टेकल होता है, मतलब कि ध्यान में वो इतने लीन है कि सांस लेने के लिए रुकना भी उनको एक ऑब्स्टेकल लगता है। इसलिए अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, बिजनेस बुक लेके आना मेरी, रोज पढ़ रही हूँ मैं। आप में से अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बुक सजेस्ट करूंगी मैं, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो उसको आप पढ़ेंगे ना, यू विल एक्सप्लोर फील्ड की, मतलब एक योगी के अंदर कितनी पोटेंशियल होती है। और ऐसा नहीं है कि योगी के अंदर पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल हम सबके अंदर है। इट इज जस्ट दैट वी नीड टू पुट अ बिट ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्सप्लोर आवरसेल्फ। बिकॉज बोलते हैं ना हम लोग कि हाँ हर किसी में भगवान होता है, हर किसी में भगवान होता है, तो जस्ट एक स्टेटमेंट नहीं है हर किसी में भगवान होता है। एक्चुअली में वी आर पार्ट ऑफ दैट ब्रह्म, दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। So this is the book, Autobiography of Yogi. This is the book. This is how it looks like, and number of pages are. Don't go by number of pages. The book is very interesting. So Megha, I will suggest you. You will really definitely love this book. और बाकी आप लोग भी इसको, डिपेंडिंग अपॉन, जो छोटे बच्चे हैं आई डोंट नो उनको कितना समझ में आएगा। ओ वंडरफुल पूर्वी, कभी भी देखिए अगर आप में से किसी को भी थोड़ा इन्फेक्शन लगता है या फिर दर्द लगता है किसी भी मूवमेंट पे, शवासन में लेट जाना है विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। इफ यू आर फीलिंग एनी पेन एनीथिंग, पेट में दर्द, हाथ में दर्द, दर्द दर्द दर्द, अनबेरेबल दर्द, जस्ट लाई डाउन शवासन एंड शवासन विल रियली हेल्प यू। ठीक है। So what is mother has insisted me but it's very thick. Okay. श्रीधर देखो आप, बेटा आपने मुझे बताया था आप 4 साल से योग प्रैक्टिस कर रहे हो, बट आप 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो जिसके भी अंडर, I really want you to go to your teacher and put a little more stress, because 4 साल की practice means a lot and I observe a lot of thing in you. So try to put your energy into one streamlined. It is so scattered in every way, हर तरफ फैली हुई है। So अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, why not have a use of that? आप में से कोई और है बच्चा जो योग प्रैक्टिस करता है या करता था क्लास से पहले? हाँ यस, आई नो अबाउट महिमा। महिमा वॉज डूइंग, महिमा योग ममत्व के साथ ही कर रही थी और पूर्वी भी कर रही थी। वेरी गुड। पापा के साथ? Oh, wonderful, wonderful. Good, very good. So I really want, आप कोई भी अगर योग प्रैक्टिस कर रहा है, एक प्रॉपर एक योग टीचर की गाइडेंस प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उस प्रैक्टिस की कोई वैल्यू नहीं है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बॉडी के अंदर कि आप स्प्लिट्स कर सकें, यूं पलट जाएं, हैंड स्टैंड कर लें, वो करना है तो ठीक है आप कैसे भी करो। बट इफ़ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर योर बॉडी, पोटेंशियल ऑफ योर बॉडी, आई रियली वांट कि हर कोई एक प्रॉपर अच्छे टीचर की गाइडेंस में करे। रीड गुड बुक्स अबाउट योग। योग में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ है योग के अंदर आपके लिए। एक बार एक्सप्लोर करना शुरू करोगे तो इसके लिए जो आपको छोटी मोटी चीज़ें होती है ना कि हमारा IQ अच्छा हो जाए, हम मार्क्स हमारे बेस्ट मिल जाए, हम ये एक्सेल कर, ये तो बहुत छोटे साइड इफेक्ट्स हैं। मेन पर्पस योग का तो बहुत ऊपर है। सो इसलिए प्रॉपर गाइडेंस के अंदर आप योग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और कल श्रीधर ने योग के उसके भगवान के बारे में बहुत अच्छा लिखा था। आई रियली अप्रिशिएट दैट। किसी को भी कुछ भी डाउट, कुछ भी इस टाइप का कुछ वैल्यू ऐड करना है ग्रुप के अंदर, तो बेटा समवेयर समथिंग इज आई डोंट नो, बट टेल योर टीचर कि ऐसा एक मैम ने बताया था, योग टीचर मैम थी, उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बोला कि आई हैव अ वेरी डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी, तो प्लीज लेट मी नो हाउ कैन आई चैनलाइज इट। ठीक है। बाकी आप में से कोई भी कुछ भी ग्रुप के अंदर कॉन्क्रीट अपना थॉट, अपने टाइप ऑफ अपना थॉट प्रोसेस लिखना है, प्लीज डू शेयर। आई रियली अप्रिशिएट। मेघा ने भी कल कुछ लिखा था बट उसने ये भी बताया कि वो उसके साथ एग्री नहीं करती है, तो ये भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बिकॉज हर किसी का एक वो होता है, थॉट प्रोसेस होता है, तो डू शेयर योर थॉट प्रोसेस इन द ग्रुप। ठीक है। चलिए बेटा वो नहीं अभी रिवील करेंगे, मोहित के लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है।